वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज हम हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विथ चार्ट, देखिए हम चार्ट पर कैसे चार्ट को सीख करके कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। इसे लिखा है अश्वनी गुजराल, जो टकला है। हालांकि इसे मैं टकला बोल रहा हूँ लेकिन बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है इसके पास। तो ये किताब है आपका 3rd एडिशन। तो पहला एडिशन आया था, ये किताब आया था। चलिए देखते हैं किताब कब छपा था। तो आज इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा जूम करते हैं और अश्वनी गुजराल के बारे में जानते हैं। देखिए अश्वनी गुजराल जो है ना, जो इसका बैकग्राउंड है वो है स्पेनिश इंजीनियर एंड फाइनेंस। इन्होंने इंजीनियरिंग किया है और फाइनेंस भी किया है। तो ये क्या क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इन्होंने BE किया है। साथ ही MIT किया है मणिपाल में, वो भी 1993 में। और उन्होंने 1993 में, यानी कि ये लगभग 29 साल पहले, हम 30 साल ही बोल सकते हैं, MBA किया है उन्होंने फाइनेंस में। साथ ही साथ ये वाशिंगटन में DC USA 1995 में भी ये फाइनेंस कर चुके हैं। इनका 2 किताब है और अलग से, हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विथ डेरिवेटिव्स और हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ये जो है ना बेस्ट सेलिंग किताब है। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग वाला है ये बेस्ट सेलिंग किताब है। ये करीब 15 सालों से ट्रेडिंग को, मार्केट का फॉलो करते हैं और खुद ट्रेडिंग करते हैं। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस के क्षेत्र में। तो अश्वनी जी गुजराल जी को हम लोग जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो ये किताब जो है ना 3rd एडिशन है। तो 3rd एडिशन है इस किताब में। पहला एडिशन 2008 में आया था, ये जो किताब छपा था। फिर धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा चेंजेस लाया गया था, लेकिन जो 2nd एडिशन आया था वो 2016 और 17 में। और लास्ट में एडिशन जो आया वो है 2018 से 2023 के बीच में भी जो चल रहा है वो 3rd एडिशन है, यानी कि थोड़ा मॉडिफाई किया गया है किताब में। तो इस किताब में देखने को क्या मिलेगा, हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो एग्जांपल इन्होंने दिया है, कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, क्यों यहाँ पर लोगों को प्रोफाइल बनाते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर्स ऑप्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ चार्ट कितने होते हैं, चार्टिंग किसे बोला जाता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, यूज़ ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम, कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम का उपयोग करके हमें देखना चाहिए चार्ट को। दूसरे चैप्टर में ये ADX के बारे में बताते हैं। ADX इंडिकेटर ये ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को बताता है। डायरेक्शनल इंडिकेटर है, ये डायरेक्शनल डिसाइड करता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है कि ये ट्रेंड में जाने वाला है। 3rd चैप्टर में हम जानेंगे ट्रेड लाइन के बारे में, कि ट्रेड लाइन कैसे सीखना है। तो ट्रेड लाइन कैसे सीखना है इसके बारे में जानेंगे, तो ये 3rd चैप्टर में हम जानेंगे। 4th चैप्टर में ये बताते हैं पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में बताते हैं कि पैटर्न कैसे ड्रा करना है, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते हैं और कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के पैटर्न होते हैं, ठीक है। और 5वें चैप्टर में हम जानेंगे ट्रायंगल के बारे में, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ब्रॉडनिंग, अलग अलग ट्रायंगल होते हैं 3 प्रकार के, उसके बारे में जानेंगे। और 6वें चैप्टर में बताते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न, जैसे फ्लैग पैटर्न हो गया, पीनट पैटर्न हो गया, वेज पैटर्न हो गया, इसके बारे में आपको पता ही होगा, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर 7वें चैप्टर में ये बताते हैं वो है कंटिन्यूशन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक रिवर्सल है लेकिन वो बीच में कंटिन्यूशन का भी काम करते हैं, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। 8वें चैप्टर में बताते हैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। फिर ये बताते हैं इंपॉर्टेंट मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया और स्टोचस्टिक हो गया, ठीक है। ये बात हो गया यहाँ तक। पूरे 9 चैप्टर तक ये जो किताब है ये कॉपी किया गया है। किससे, कौन से किताब से किया गया है मैं बता देता हूँ। इस किताब से कॉपी किया गया है, एज इट इज़ छाप दिया गया है इसको। हालांकि वो ये इंग्लिश में है, तो उसे, वो भी इंग्लिश में ही है किताब जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल देखे ना, इस किताब को पूरा कॉपी किया गया है। देखिए जहाँ तक ये 1999 का किताब है, और इस किताब को मैंने अपने चैनल में प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। ये देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी, ये जो किताब है ये बेस्ट सेलिंग किताब है। अब बड़े बड़े लोग जो है ना, जो ये खुद पढ़ा है और इसको पढ़ करके से छाप दिया है, कॉपी किया है, ठीक है। अब रही बात की
आपको प्राइस पैटर्न को समझना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी समझना है, तो इस किताब में अच्छे से मिल जाएगा सारा चीज़। प्राइस पैटर्न हो गया, ट्रायंगल हो गया, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, रिवर्सल पैटर्न हो गया। लेकिन आपको प्राइस पैटर्न को, ट्रेड लाइन कैसे ड्रा करना है डिटेल में, हेड एंड शोल्डर, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है डिटेल में, तो इससे बेहतरीन ना कोई बताया नहीं है ये किताब। ये एक किताब हो गया और ये एक किताब हो गया मार्टिन प्रिन की जो किताब है प्राइस पैटर्न, ये बेहतरीन किताब है। तो इसका रिकमेंड आप देख सकते हैं, इसका रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। देखिए इसका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मार्टिन प्रिन की जो किताब है ये है मार्टिन प्रिन ऑन प्राइस पैटर्न, इसको भी मैंने अपलोड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में डाला हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, इस किताब को पढ़ेंगे तो ये किताब को बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और साथ ही साथ इस किताब को ही पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं अश्वनी गुजराल। अब आते हैं इसमें RSI और मूविंग एवरेज के बारे में बताते हैं, स्टोइस्टिक के बारे में। ये सारा चीज़ उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा। MACD के बारे में बताएंगे, RSI की बातें उसके बारे में बताएंगे, कैसे जो पैटर्न होते हैं जैसे ABCD पैटर्न हो गया, कुछ ही MACD के बारे में बताते हैं। फिर ये बताते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में, कितना रिस्क लेना है, कितना पर ट्रेड में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ बताते हैं। जो ये मैं बोल रहा हूँ कॉपी है, ये पूरा एज इट इज किताब ही कॉपी है। फिर ये कुछ बताते हैं कुछ सेक्टर कैसे आप लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए, ये कुछ अलग है, ये यहाँ पर कुछ अलग दिया गया है। और चैप्टर 13 में ये बताते हैं रेलवे लाइन थ्योरी बताते हैं, जिसमें 4 फेस होते हैं ट्रेन के, एक्लेमेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इस प्रकार से रेलवे थ्योरी बताते हैं। फिर ये लास्ट चैप्टर में बताते हैं हम बड़े लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जो सफल होते हैं वो लोग कैसे सोचते हैं, उसके बारे में आते हैं। तो 3rd एडिशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैं इसको फास्ट करूँगा, आप लोगों को एक समराइज टेप कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें हैं ना इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। प्राइस पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना, वो 2 किताब है ना, उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा, इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए देखते हैं। इसमें शॉर्ट फॉर्म दिया है शुरू में, देखिए सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, SEBI को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। RSI का क्या फुल फॉर्म है उसका देखिए ना, फुल फॉर्म को दिया गया। MACD को क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। IPO को क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक, इसका शॉर्ट फॉर्म का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें फास्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट करके को देखता हूँ मैं थोड़ा इसमें क्या बताया गया है। हालांकि मैं एक बार इसको देख लिया हूँ, लेकिन आप लोगों के बिलीफ के लिए एक बार इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो थोड़ा इसको मैं फास्ट करता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो सीधा हम लोग चार्ट में चलेंगे। चार्ट में यहाँ पर वही दिया गया है, शुरू में इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर में चलेंगे तो हम लोगों को सीधा समझ में आएगा। देखिए हमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें सीधा ले चलता हूँ, मूविंग एवरेज के बारे में ले चलता हूँ। पुट कॉल रेशियो का तो आपको पता होगा, ओपन इंटरेस्ट पता होगा। तो सीधा मैं चलता हूँ इसमें मोमेंटम के बारे में, चैप्टर 9 में चलते हैं और थोड़ा मैं डिटेल में थोड़ा आप लोगों को इसमें थोड़ा बता देता हूँ। मूविंग एवरेज भी आप लोगों को कौन कौन सा इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपने जान ही गया होगा। लेकिन देखिए ट्रेन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है मोमेंटम इंडिकेटर। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए मूविंग एवरेज हो गया और RSI हो गया, MACD हो गया, ये 3 इंडिकेटर सबसे बढ़िया है ट्रेंड को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बाई सेल सिग्नल मिलता है कोई भी चीज़ में, जैसे आप MACD आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्रॉसओवर होता है, डाइवर्जन बनता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो मूविंग एवरेज के बारे में 3 मूविंग एवरेज जो कॉमन है वो है आपका 20 वाला, 50 वाला और 200 वाला। तो यहाँ पर ट्रेंड इंडिकेटर अलग से होता है, उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा अलग से कि कैसे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है 10 दिन का, 20 दिन का, ये शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज होता है। और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है 100 डेज़ का और 200 डेज़ का, जो हॉरिजेंटल लाइन का काम करता है। जो 10 दिन का 20 दिन का रहेगा ना वो ट्रेड लाइन का काम करेगा। तो सिंपल सा कॉमन बात है, यहाँ पर जो यूज़ करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 दिन का, ये 50 दिन का, ये 200 दिन का। तो ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, तो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और 10, 100 और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है ना, ये डायरेक्शनल डिसाइड करता है कि मार्केट का बेंचमार्क लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पर है। तो 100 और 200 दिन का ना
ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करता है, ठीक है। और जो 20 और 50 का जो होता है ना, ये कुछ दिन के लिए प्राइस जो है ना ट्रेंड में है, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट को डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मूविंग एवरेज है। तो इसमें क्रॉसओवर एंट्री होता है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। प्राइस वाइज करेक्शन भी होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन भी होता है। मूविंग एवरेज जब इकट्ठा हो जाता है तो भी एक एंट्री आता है, उसमें बाकी करेक्शन वाइज भी एंट्री आता है। तो उसका अलग से थोड़ा कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो 20 और 50 वाला मूविंग एवरेज ज़बरदस्त काम करता है। और लॉन्ग टर्म में भी आप डायरेक्शनल डिसाइड करना चाहते हैं तो ये 200 का मूविंग एवरेज हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करता है। चलिए बस इतना ही। तो मूविंग एवरेज एमएसीडी के बारे में, एमएसीडी में क्या होता है, 2 लाइन होता है। एक एमएसीडी लाइन जिसे फास्ट लाइन बोला जाता है, एक हिस्टोग्राम होता है, और एक जीरो लाइन। जीरो लाइन के ऊपर ही ना ये जो मोमेंटम होता रहता है, ठीक है। और उसमें एक होता है डाइवर्जन बनता है। तो क्रॉसओवर, हिस्टोग्राम और जीरो लाइन, तो जीरो लाइन के ऊपर सारा चीज़ का खेल है। तो एमएसीडी में यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये जो ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये आपका लाइन है, ये जीरो लाइन काला वाला, ठीक है। इसके ऊपर में जो लाइन दिखाई दे रहा है, तो जिस भी नीचे वाले से ऊपर वाला काटता है ना, जो ऊपर वाला काट के नीचे वाले के ऊपर जाता है, ये एमएसीडी लाइन होता है, जिसे फास्ट लाइन बोला जाता है। मतलब जिसको काट करके अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है मार्केट, साथ ही साथ उसमें हिस्टोग्राम भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर डाइवर्जन बताया गया है, देखिए प्राइस ऊपर जाता रहता है लेकिन डाइवर्जन अलग से आता है। इसमें क्रॉसओवर एंट्री बताया गया है मूविंग एमएसीडी का और फास्ट लाइन स्लो लाइन का। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जन भी बनता है, इसे बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्राइस जो है ना फ्लैट है, यहाँ पर एक हल्का सा वो डाइवर्जन बना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर नीचे बना हुआ है, यहाँ से चलिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो प्राइस बना है ना, ये फ्लैट बना है। ये क्या है, तो इसी को डाइवर्जन बोला जाता है। बस इसमें आपको प्राइस जो है ना थोड़ा नीचे बताया जाता है, लेकिन आपको डाइवर्जन इंडिकेटर की मदद से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, अगर परफेक्ट एंट्री लेना है तो। आगे देखते हैं, बस बुलिश डाइवर्जन और बेयरिश डाइवर्जन, 2 प्रकार के डाइवर्जन होते हैं। साथ ही साथ हिस्टोग्राम का भी डाइवर्जन देखने को मिलता है। तो ये लेखक यहाँ पर इसको भी बताना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ। ये देखिए हिस्टोग्राम का डाइवर्जन, ये यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे से देखिए थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसे बताते हैं। ये इसे देख सकते हैं, ये फ्लैट है तो ये हल्का सा डाइवर्जन बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ्लैट है ना, ये यहाँ पर बनाया, देखिए। बस यही चीज़ है। तो बाकी आपको प्रैक्टिस करोगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगा। आगे इसमें देखते हैं आगे क्या बताया जाता है। आगे यहाँ पर आरएसआई के बताते हैं। तो आरएसआई के बारे में भी जो ये 60 और 40 वाला जो नियम है यहाँ पर बताया जाता है। तो 60 और 40 और साइडवेज कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप मलखानवी के चैनल को विजिट कर सकते हैं। आरएसआई का मास्टर है, 16 साल दिया है उन्होंने। इसमें भी डाइवर्जन बनता है, आज भी यहाँ पर मार्केट में डाइवर्जन बना है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर एंट्री बताता है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। RSI 30 एंड 70 जो भी है आपका नियम, जो भी है इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 30 और 60 वाला ही काम करता है, 40 और 70 वाला भी काम कर सकता है। तो अलग अलग मोमेंटम रहता है RSI का, आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो RSI मलखान व्यू का जो स्टाइल है ट्रेडिंग करने का वो अलग है, वो है 60 और 40। फुल बैक एंट्री, सपोर्ट एंट्री आपको 40 पे मिलेगा, प्योर बुलिश एंट्री आपको 60 पर मिलेगा। तो देखिए इंट्राडे में ना क्या होता है, उसमें होता है आपका ब्रेकआउट होता है और दूसरा उसमें रिवर्सल भी होता है। तो दोनों को रख करके कॉम्बिनेशन बनाने से ही आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सा 60, 40, 70, 80 कहाँ पर मोमेंट आ रहा है। तो RSI में मास्टरी करना है तो 60 डालना है, 50 डालना है और 40 डालना है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर मास्टरी कर लीजिए, कहाँ से कैसे गिरेगा, कहाँ से कैसे चढ़ेगा, बायर और सेलर कौन से 60 पे 50 पे। ये स्पीडोमीटर है, हम बोल सकते हैं स्पीड का जो मीटर होता है ना, इस प्रकार से ये 60-40 काम करता है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें और आगे क्या बताया गया है। तो सीधा मैं इसमें चलता हूँ और इसको बंद करता हूँ। सीधा इसमें नंबर डालते हैं और साइकोलॉजिकल वाला पार्ट में चलते हैं।
देखिए इसमें कुछ खास दिया नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना उस किताब को आपको पढ़िए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ये चलते हैं रेलवे थ्योरी दिया गया है। इसमें माइंड के बारे में मैं बता देता हूँ, रेलवे थ्योरी को छोड़िए माइंड के बारे में बता देता हूँ। ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें माइंड के बारे में थोड़ा अच्छा बताया गया है, ये लोग कैसे सोचते हैं। ठीक है, देखिए सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, किसका देते हैं, विनोद कामली का। देख शुरू में जो क्रिकेट लोग देखे होंगे शुरू में उनको पता रहा होगा कि विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर जो ना दोनों एक साथ ट्रेडिंग मतलब क्रिकेट खेला करते थे। तो पहले तो लगता था कि विनोद कामली जो है ना ये निकल जाएगा, एक मास्टर ब्लास्टर बनेगा, लेकिन क्या होता है कि वो अपना मानसिकता खो देता है, डिसिप्लिन खो देता है, और जो है ना सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बन जाते हैं हमारे देश के। तो यही सारा चीज़ है ना, माइंडसेट जो है ना रोल अदा करता है कोई भी क्षेत्र में। तो ट्रेडिंग में तो ये बहुत बड़ा रोल अच्छा कराता है। तो जो उसका डिसिप्लिन है इसी को बताता है, उसका जो पैशन है, काम करने का तरीका है, पैशन होना आपके अंदर पैशन है कि नहीं, रात भर इसको एनालिसिस करने का, डिसिप्लिन बनाने का, मनी मैनेजमेंट का डिसिप्लिन बनाने का, ये विनोद कामली के पास नहीं था। इसीलिए सचिन तेंदुलकर के पास ये सारी चीज़ें था, इसके अंदर जज्बा था, अनुशासन था, डिसिप्लिन था, इसीलिए वो मास्टर ब्लास्टर बना। ठीक है, तो यही सारा चीज़ जो है ना इसमें भी लागू होता है, ट्रेडिंग में भी लागू होता है, इसी को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजिकल बहुत रोल इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो फेलियर लोग होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं ट्रेडिंग इज नॉट वार। जो सफल लोग होते हैं ना वो ट्रेडिंग को युद्ध नहीं समझते। तो लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं, जो फेलियर होते हैं इस ट्रेडिंग में, वो क्या करते हैं, ये समझते हैं ये लड़ाई का मैदान है, ये बैटलफील्ड समझते हैं, लेकिन ये ऐसा है ही नहीं। ये आपका जो दुश्मन है, आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो सारा चीज़ों को बाहर निकालता है। ये आपका ये ट्रेडिंग आईना की तरह है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को क्या मानते हैं। हर एक ट्रेडर जो होता है ना मानसिक रूप से वो स्ट्रांग नहीं होता, उसका मान्यता ही कुछ अलग होता है। तो इसी कारण आपको ट्रेडिंग को युद्ध के मैदान नहीं समझना है कि एक यहाँ से किसी को छीनना है, किसी को मारना है। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन बनाएंगे तभी जो है आप इसमें सफल हो जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन गेम है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है देयर इज नो राइट एंड नो रॉन्ग आंसर इन द ट्रेडिंग। देखिए आप लगेगा कि मार्केट को तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, यहाँ से कैसे ऊपर चला गया, कैसे नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ पर कोई सही गलत और चीज़ें नहीं है, यानी कि जो राइट है तो राइट है और गलत है तब भी राइट है। तो यहाँ पर जेसी लिवर्मन बोलते हैं कि मार्केट में जो है ना, मार्केट में बुल मार्केट और बियर मार्केट नहीं होता। मार्केट जो होता है ना वो राइट होता है। ये जेसी लिवर्मन बोल चुके हैं, 1930 में ही बोल चुके हैं। तो मार्केट में उसका कोई बुल मार्केट नहीं होता और ना ही बियर होता है, वो हमेशा राइट होता है। इसी को यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपको ये सही गलत नहीं देखना है मार्केट में। ठीक है, और अगला पॉइंट ये आता है इसमें इमोशन। देखिए सबसे पहले आपको जो मैं कल के वीडियो डाला हूँ तो आप उसे देख सकते हैं, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल जो रोल अदा करता है वो 10% करता है, और उसमें जो पोजीशन साइजिंग है वो 30% रोल अदा करता है, और 60% जो रोल अदा करता है वो आपका इमोशन है। तो इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहले यूफोरिया आता है, यानी कि कॉन्फिडेंस, उत्साह आता है। ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह जो है ना आप अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और एक बार भी गलत निकल गया ना तो आप सारा पैसा खो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। इसलिए उत्साह तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपको ये लापरवाह स्थिति में डाल सकता है। तो ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, उसी को यहाँ पर बोला गया है। अगला पॉइंट इसमें आता है डर। देखिए डर इसमें 2-3 चीज़ होते हैं, लॉस होने का डर हो सकता है, ट्रेड मिसिंग आउट यानी कि ट्रेड खो जाने का डर हो सकता है, यानी कि जो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट में रहेंगे तब भी लॉस होने का डर हो सकता है, या फिर ट्रेड खो जाने का डर हो सकता है। तो उसका माइंड में आपका इमेजेस बनेगा, उस इमेजेस को छोटा कीजिए, NLP सीखिए। देखिए
कंट्रोल करना है तो आपको NLP सीखना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। लालच को कैसे, प्रॉफिट के बाद भी आपको टारगेट लेना, तो आपको प्रॉफिट में भी आपको पैसा लेना है तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा 10% 20% रिस्क लीजिए। तो आपका दिमाग जो है ना एक लालची है, एक गैम्बलिंग माइंडसेट से भी ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसलिए आप लालच कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहिए आप लोगों को, देखिए एसएल या फिर टारगेट दोनों का एक लेने की आदत डालें, तभी आप इस पर कुछ कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कुछ महारत हासिल कर सकते हैं। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको करना क्या है। तो लालच से बचने का एक ही तरीका है, टारगेट लें या फिर स्टॉप लॉस लें। आपको होप और विशफुल थिंकिंग से, देखिए आप आशा क्यों रखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में यदि कोई आपने मेहनत किया ही नहीं है तभी आप इसमें उम्मीद लगाए हैं, आप इच्छा रख रहे हैं भगवान मुझे बता लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इस प्रकार की। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, इसमें एक ही है, आप लेवल से ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। देखिए मार्केट जो है ना ऐसे कहीं ना कहीं टप्पा खा करके ही गिरता है, लेवल से ही ऊपर नीचे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही और ट्रेड लाइन से ही और कैंडलस्टिक से ही चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको लेवल ड्रा करना है, और इंडिकेटर जो होता है ना वो हर बार सही एंट्री देता है, लेकिन इंडिकेटर का 2 या 3 एंट्री होता है, हर इंडिकेटर का 2 या 3 तरीका होता है एंट्री करने का, अधिक से अधिक 3 होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो हर इंट्राडे में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है और रिवर्सल होता है। तो उस प्रकार से आपको सेटअप को बनाना होगा, उसके आधार पर ही आपको ये जो विशफुल थिंकिंग है ना ये चला जाएगा। ठीक है, तो लेवल ड्रा करके ट्रेडिंग करना सीखिए, उसमें प्राइस सेक्शन, कैंडलस्टिक और ट्रेड लाइन को इस्तेमाल कीजिए, ये आपको विशफुल थिंकिंग गायब हो जाएगा। ये बस यही मैं बोलना चाहूँगा। आगे देखते हैं, इसमें आगे है डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेंगे तो आप अपना मानसिक अवस्था खो सकते हैं, मेंटल स्टेट खो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पैसे, देखिए मार्केट में क्या है, जो कैंडल बन रहा है ना वो कैंडल नहीं है, वो किसी का पैसा है, वो नीचे आ रहा है तब भी किसी का पैसा है वो। तो कैंडल मत सोचिए, वो पैसे के बारे में सोचिए, जो ऊपर नीचे हो रहा है ना वो पैसा है। ठीक है, तो डिप्रेशन तो आप जाएंगे ही, आपको रिस्क मैनेजमेंट आपके पता नहीं होगा, कहाँ पर एंट्री लेना है, तो ये सारा चीज़ें आपको डिप्रेशन में पैदा कर देगा, सारा कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म कर देगा। आप दूसरा डिसीजन ले ही नहीं सकते कि ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, दूसरे काम में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसी को बोला गया है कि जो बड़े लोग हैं ना सारा चीज़ को कैलकुलेशन बेस से करते हैं, क्योंकि ये माइंड गेम है। 60% में बोला ना माइंड गेम है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि ये माइंड गेम है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लेखक जो है ना इस किताब में बताए हैं। जो इस किताब का सबसे बढ़िया लास्ट वाला यही मेरे को लगा, बाकी जो किताब है ना जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें कुछ खास नहीं है जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। चलिए एक बार मैं और दोहरा देता हूँ इसमें कि इस किताब में और कुछ है ही नहीं, जो मैं पहले बताया ना उसी को यहाँ पर दोहराया गया है। तो लास्ट में यही आता है आपका विजुअलाइजेशन इम्प्रूव योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। देखिए आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करने पड़ेगा कि आप कैसे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं आने वाले 2 साल में, 5 साल में, ये आपका इमेजिनेशन करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो उसका इमेज आपके माइंड में चलता रहता है। तो ये सारा चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वही बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अलग बात है, सबसे पहले उसको करोगे तभी आपको समझ में ये सारी चीज़ें आएगा। क्योंकि देखिए मार्केट में जो है ना गट फीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपको लॉसेस लेना ही पड़ेगा कितने बड़े ट्रेडर क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ये एड से कोटा ने भी इसे बोला था, विजुअलाइजेशन आपके ट्रेडिंग स्किल को सुधार सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी। खुद के अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन बनाने पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा आपको चार्ट देखने के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए, मार्केट की कंडीशन को एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा, उसके अनुसार बदलना होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो यही गुड क्वालिटी चाहिए एक ट्रेडर के लिए। आपको क्रिएटिविटी होना पड़ेगा। तो एक तरीका जो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक, यहाँ पर बताए हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर होना चाहिए, हैबिट आपको नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के नियम को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में दिया गया है।
अपने बिलीफ को समझेंगे। तो ये कुछ नियम है ह्यूमन नेचर के, उसके बारे में यहाँ पर कारण और प्रभाव के कारण कोई चीज़ जो होता है ना, काज एंड इफेक्ट के कारण होता है, इसको यहाँ पर लेखक ने बताया गया है। तो बढ़िया से यहाँ पर और बताया गया, इसमें रैंडम एंट्री नहीं लेना है, कभी भी रैंडम एंट्री नहीं लेना है। वो 100 बार में से ना 5 बार ही काम करेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं कीजिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए और उससे लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस लेना सीखिए। आपका जो लॉसेस है ना वो कम हो जाएगा। तो मैकेनिकली रूप से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, टेक्निकल रूप से ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। तो इस किताब में बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो कुछ दिया गया है नहीं इसमें। जो मैंने किताब बताया ना, ये आप इसे यहीं से आप इसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बैकटेस्ट ट्रेडर, और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो किताब हैं टेक्निकल एनालिसिस के, साइकोलॉजिकल के, ये सारा वीडियो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद।